ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ICBC ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। Hello, I'm Amandeep Singh. And I'm Justin Thind, your lawyers. Because we care. 604 543 3886 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂਥ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀ शर्मा जी तो। जी अनु जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो साधना की जब बात करते हैं जी, साधना तो हर एक कोई करना चाहता है पर पता नहीं चलता साधना है क्या। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन काफ़ी बारी क्रिएट हो जाता है। सो बेसिकली एक लेमैन जो है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपना काम काज भी करना है, अब वो आंखें मीट के तो बैठ नहीं सकता लेकिन अपने जीवन को चलाते हुए वो चाहता है कि कुछ सुख शांति, कुछ धर्म की बातें पता लगे और उसके ऊपर वो चल सके। तो साधना का क्या इम्पोर्टेंट रोल हमारी आज की इस टेंस स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी में हो सकता है और कैसे इसको हमने अपना इनकॉर्पोरेट करना है अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हरप्रीत जी, आपने सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं वो ही बता दी कि जो स्ट्रेस है लाइफ में, जो टेंशन्स हैं हमारी लाइफ में, जो भाग दौड़ है जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जिसे कहना चाहिए, जो भाग दौड़ है, अगर हम उसी में रह जाएं केवल और अपना जीवन उन्हीं बातों में और व्यर्थ की भाग दौड़, उस व्यर्थता का हमें पता नहीं। भाग दौड़ तो है लेकिन किस वजह से? सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव समझना चाहिए। व्हाई आई एम डूइंग द थिंग्स आई एम डूइंग। तो फिर जो है वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। हमारी जिंदगी में जरूरी है कि हमें रोजमर्रा की जरूरतें चाहिए। वी नीड टू वर्क आवर नीड्स, बट ये नीड्स जो हैं ये तो बड़ी आसानी से और बड़ी सहजता से सभी की पूरी होती हैं। भगवान तो पशु पक्षियों की नीड्स भी पूरी करते हैं, लेकिन तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो थोड़े से एफर्ट से, थोड़े से श्रम से, थोड़े से समय से वो नीड पूरी हो जाती है। सो आपका ये कहना है कि आज ये जो हम एक एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वो समय निकल सकता है अगर हम चाहें तो, क्योंकि हमने अपनी जो बाहें हैं बहुत फैला ली जी। इसके अलावा भी हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मन जो है वो किस तरफ भाग रहा है। आप देखें कि कई बार हैरानी होती है देख के कि कोई एक कंसर्ट होता है और हजारों लाखों लोगों की गिनती में पहुंच जाते हैं। जरूर कुछ कलाकार वहां पर होंगे, उनकी कला का प्रदर्शन भी है, अच्छी कला सभी के मन को छूती भी है, पर कई बार ऐसा देखने में आता नहीं जो आजकल समाज में चल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि वहां पर कोई ऐसा मनोरंजन है जो कुछ समय के लिए मन को भुला के शांति दे। ऐसी वाली बात दिखाई नहीं देती। लेकिन हमें जो है सबसे जो बड़ी बात है, हमारे मन में इस बात की श्रद्धा का होना कि ये जो शास्त्र जिस तरफ इशारा कर रहे हैं
वो तो आनंद के सागर की बात कर रहे हैं। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि आप उस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते जी। वो तो अमृत के धर्म की बात कर रहे हैं, वो तो अमृतत्व की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। Right. और यहाँ हम छोटे छोटे सुखों के लिए इतनी भाग दौड़, छोटा सा सुख और उसके लिए इतनी मेहनत, Right. जबकि हमारे पास आनंद का सागर है। एब्सोल्युटली। आप इस बात को इस तरीके से हम समझें कि मान लीजिए किसी मनुष्य के पास एक बहुत बड़ा मकान है, भवन है उसके पास, जी। और बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह है, थोड़ा छोटा सा पोर्च है, और कोई एक बाहर से व्यक्ति आए और उनकी पीठ है घर की तरफ, और वो पोर्च को उतनी जगह को ही समझे बैठे हैं कि बस दैट इज व्हाट आई गेट। तो वो जो पीछे का भवन है जिसका दरवाजा खुल के अंदर प्रवेश हो सकता था, और अंदर के सब सुख भोग ऐश्वर्य, वो तो उनसे वंचित ही रह गए। राइट। क्योंकि उन्हें तो उस तरफ का पता ही नहीं है। हम बड़े साधारण से उस व्यक्ति को मूर्ख कह देंगे, ठीक। हम कह देंगे कि ये तो बेवकूफ है, आपको पता नहीं क्या। या लेकिन स्पिरिचुअल मामले में जहां से कि हमारी नजरें ही उस तरफ नहीं हैं, राइट, और हम अपने को बुद्धिमान और जीवन की दौड़ में अपने को पूरा उलझाए हुए हैं, राइट, और ये भूल ही जाते हैं कि एक इतनी भारी, जो कहना चाहिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक पावर हाउस जो हम लेके घूम रहे हैं, वो तो अनटैप्ड ही रह जाएगा। एब्सोल्युटली। सो उस अनटैप्ड एनर्जी को कैसे टैप करना है और कैसे उस माइंडसेट में परिवर्तन लाना है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा आज बताइए, क्योंकि अगेन हमारा जो टॉपिक यही है आज का कि कैसे हम टैप करें और कैसे वो साधना में हम जा सकें। सो साधना का जो एक हमने आम तौर के ऊपर जो मतलब समझा था वो यही था कि कुछ ही और तरीके से जो आज डिपिक्ट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो जैसे आपने कहा कि इसको तो यू हैव टू अनटैप्ड इनटू दैट अनटैप्ड एनर्जी, यू नो, ठीक है, उसको टैप करना है हमने। अब उसके लिए कैसे वो माइंडसेट में चेंज लाएं, क्योंकि जैसे आज समा आ रहा है, आप देख रहे हैं कि जनरेशन गैप तो हमेशा ही रहता रहा है, लेकिन आज परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बनती जा रही हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी कई बार व्यस्त हो जाता है जो नहीं भी करना होता, मजबूरन तौर के ऊपर जो समाज में चल रहा है एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, और उसके बाद स्टेटस के बाद फिर स्टेटस वो बढ़ता ही जाता है, लेकिन नीड्स तो ऑफ कोर्स, लेकिन आज कई बार हमें देखते हैं कि नीड्स भी पूरी करने के लिए श्रम जो है पहले से ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो उसके बारे में बताइए कि कैसे इन चीज़ों को एक माइंडसेट में वो परिवर्तन लाएं ताकि हमें वो साधना का जो अनटैप्ड एनर्जी है उसका हम बेनिफिट ले सकें। जी हरप्रीत जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि जिस वक्त जीवन की पूरी ऊर्जा ही उन छोटी छोटी चीजों में निकल जाती है, तो उस तरफ तो ध्यान देने का ऐसा लगता है कि कभी समय भी नहीं है, श्रम भी नहीं है, और उसके अलावा उसकी एक जरूरत ऐसा लगता है कि दैट इज फॉलिंग ऑन द बैक बर्नर। हमें पता होते भी हम सोचते हैं कि राइट नाउ आई एम इनटू दिस। ठीक। उसकी वजह भी ये है हरप्रीत जी कि हम जो सोचते हैं, और हर मनुष्य सोचता है, वो अपने माइंड से सोचता है, जीवन में हर मनुष्य। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे व्हाट इज माइंड, एक्चुअली माइंड सोचता कैसे, अगर हम उसका थोड़ा सा नो हाउ को सोचें, तो आंखों से जो आपने देखा, कानों से जो सुना, आपकी इंद्रियों ने जो इंफॉर्मेशन बाहर से लेके आए उसको वो प्रोसेस कर रहा है। आपके सामने आपके एक मित्र हैं, उनके पास बड़ा घर है, आपने देखा, आपके माइंड ने प्रोसेस करना शुरू कर दिया। ठीक। तो ये जो इंद्रियों के द्वारा लिया हुआ जो हमारे अंदर जा रहा है, उसको माइंड प्रोसेस करता है, और उसके बेस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम ये मानने लगते हैं ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये नहीं है, ये मैं प्राप्त कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे दुख देगा। तो ये जो डुअलिटी है माइंड की, माइंड सिर्फ ये ही कर सकता है जी। तो असली बात ये है कि इंद्रियों से लाई हुई एनर्जी और माइंड का उसको प्रोसेस करना, तो हम भूल ही जाते हैं जीवन में कि इस माइंड के परे की बात भी हो सकती है। ठीक। हम केवल मन की सोची हुई बातों को ये सोचते हैं, मैं ऐसा सोचता हूं, लेकिन आपकी ये सोच तो डिपेंड करती है बाहर के एनवायरनमेंट का, क्या आपने अंदर ग्रास्प किया। ठीक। इसका एक एग्जांपल हम आपको बताएं कि मान लीजिए आपने टेलीविजन पे ही देखा, एक बड़े टेलीविजन
कि आपको एक बड़ा फ्लैट स्क्रीन टीवी चाहिए, और फिर उन्होंने जिस तरह से वो उसको डिपिक्ट करते हैं, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, तो अब आपको आपका मन ये कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, और फिर आप सोचते हैं कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, व्हाई नॉट, चाहे आपको उसकी जरूरत है या नहीं। बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं, अब आप ये समझते हैं कि मेरी ये सोच है कि मुझे ये चाहिए, जबकि आप ये देखें कि ये सोच आपके ऊपर इम्पोज की जा रही है। दिन रात इसी तरह से बच्चों के ऊपर दिन रात चारों तरफ से मीडिया उनको एक जिस तरह से कहना चाहिए कि कचरे की तरह उनके ऊपर वो इंफॉर्मेशन डालता जा रहा है। और हम ग्रहण कर रहे हैं। जी, और जीवन में जो हमारा दूसरी चीजें हैं, जो हार्ट है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, या कहना चाहिए जीवन में प्रेम है, सुख है, शांति, उस तरफ तो जाने का मौका ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल बीच में है। एब्सोल्युटली जी। और कैसे ये वॉल को कम करना, और जैसे हमने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, ये जो आपने बात की कि धर्म, ये साधना, ये सब कंपार्टमेंटलाइज हो गई कि ये तो कुछ समय का काम है, सिर्फ एक एज अ ऑब्लिगेशन आप कर लो, बट इसका जो अगेन हर समय इसका जो प्रभाव था हमारे ऊपर ज़्यादा होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ ये जो दूसरी चीज़ें, जैसे आपने टेलीविज़न की बात की कि एक टेलीविज़न तो दिखाया, साथ में एक सुंदर लेडी दिखा दी, अब मन के ऊपर उसका जो प्रभाव पड़ रहा है इंटरनली, शायद वो चीज़ जो आपको मजबूर कर रही है, बट हमें उसका पता नहीं लग रहा। तो कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला, इसके बारे में जानकारी लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866790884 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। एक बार फिर करदा हाँ जी आप सबका हार्दिक स्वागत अज के इस प्रोग्राम में। बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के उत्ते गलबात चल रही है कि किस तरीके नाल माइंड जो है, साडा मन जो है, इस ते सूक्ष्म प्रभाव पै जाता, सानू पता भी नहीं लगता। अज जो साडे आले दुआले हो रहा है, टैक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बहुत वधिया गल है, पर नाल ही इसका जिहड़ा साडे ते इंपैक्ट पै रहा है, तो किस तरीके नाल साडी माइंडसैट चेंज हो रहे हैं, ये सानू कभी पता ही नहीं लग्या। पर किन्ना कुछ समा असीं लाया कि इसनूं समझण दी कोशिश करिए। धर्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡਸ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अब इसी संबंध में और जानकारी लेने जी। सो जो बात चल रही थी, बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, तो अब ये माइंडसेट में उस परिवर्तन को लाने के लिए अब प्रभाव तो पड़ता रहेगा। अब जैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जब स्पिरिचुअल बात आती है तब तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, और अगर कोई माया की बात हो तो उस समय हमारा दिमाग फटाफट काम करना शुरू कर देता है, और कई हम लूप होल्स, कई चीज़ें हम ईजाद भी कर लेते हैं उस समय कि हमने किसी तरीके से वो मुकम्मल करके पानी है। पर जो स्पिरिचुअलिटी की बात आती है वो हम छोड़ देते हैं अपने ग्रंथियों, पाठियों और पंडितों के ऊपर, भाई जो वो कहेंगे हम उसी को मान लेंगे। अब अगेन ये साधना का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अब ये बताइए कि अब कैसे उस प्रभाव से निकल के दूसरे प्रभाव को भारू किया जाए। जी हरप्रीत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि एक somehow I don't know how it happened, but from a time immemorial, जिस तरह से धर्म का विकास, जिस तरह से मनुष्य ने बाहर की दुनिया में किया, धर्म की जो रिसर्च हुई, कहीं उसके साथ ऐसा जुड़ाव आ गया कि ये बहुत मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग है। राइट। तो ये जो चीजें हैं कि किसी भी चीज का बहुत कॉम्प्लेक्स होना और उसका टाइम कंज्यूमिंग होना, और आज की जिंदगी से वो मेल खाता नहीं, तो मनुष्य कहता है कि छोड़ो। लाइक हु हैज टाइम एंड दैट कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर इतने लोग करके भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं पहुंचते नहीं। ऐसा कुछ एक अजीब सी मिसकॉन्सेप्शंस बहुत सारी इस मामले में समाज में फैली हुई हैं। और साथ में जी आज तो ख़ास तौर के ऊपर अगर धर्म या स्पिरिचुअलिटी की बात करो तो आप तो आउटडेटेड एक तरह के समझे जाते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हो तुम तरक्की की बात करो, तुम माया की बात करो। सो एक ऐसा भी प्रभाव जो है वो पड़ गया है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ हमारा सोचने का जो हमारा
यानी किसी भी चीज को नापने के जो स्टैंडर्ड हैं हमें थोड़ा सा उनमें फर्क लाना चाहिए। राइट। आप देखें किसी व्यक्ति को मर्सिडीज में बैठे हुए, लेकिन क्या वो व्यक्ति अंदर बैठा हुआ उसका मन जो है वो दुख से भरा हुआ है? क्या कलेश और संताप से भरा हुआ है? कैन वी हैव बोथ? राइट। इज इट पॉसिबल टू हैव बोथ और इज इट आइदर और, कि अगर हम एक छोड़े एक करेंगे तो दूसरा छूट जाएगा? बिल्कुल, वी हैव टू मेक इट कॉम्प्लीमेंट्री। और इसी के ऊपर आस करता हूँ कि अब साइंसदान जो है अब मन की खोज के ऊपर जो है कोई ऐसी मशीन निकालें कि पता चल जाए, कोई ऐसा यंत्र हो कि पता लग जाए कि भाई कैसे हम मेजर कर सकते हैं। जी जी हरप्रीत जी, कई बार ऐसा होता है कि जो माइंड है हमको थोड़ा सा अगर ये समझ में आ जाए कि काम कैसे करता है जी, इसके अंदर विचारों की लहरें चलती, ठीक। और एक जो कॉमन मनुष्य है उसमें 300 से 400 तक थॉट्स रहते हैं। तो माइंड जो है वो जैसे एक थॉट के ऊपर दूसरा और एक अंदर आपाधापी सी मची हुई है। अगर आप ये भी सोचें कि चलिए मैं शांत होकर किसी एक अलग जगह पे बैठ जाऊं, तो माइंड जो है वो लगातार इट्स थ्रोइंग द इंफॉर्मेशन आउट। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे लोगों ने, पुराने हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, जापान में, एशिया में, ईस्टर्न में इस तरह की बहुत खोज हुई कि हमारी जो सांस है ये माइंड से बड़ी रिलेटेड है। ठीक। अगर हमारी सांस सूक्ष्म होती है तो मन की गतिविधि भी कम होती। ठीक। तो अगर हम अपने सांस के ऊपर कुछ प्रयोग करें प्राणायाम के द्वारा, तो धीरे धीरे जो है वो मन की गति कम होती है और हमको थोड़ा सा बीच बीच में एक ठहराव सा मिलने लगता है। ठीक। अभी इतना गैप है कि आप इस तरह से समझें कि जैसे सूर्य है और आकाश पूरा बादलों से ढका हुआ है जी, घने बादल हैं। तो अगर किसी व्यक्ति जिसने कभी सूर्य ना देखा हो, हमें अगर ऐसा एक मान लें कि कोई आदिवासी उसने कभी सूर्य के दर्शन नहीं किए जी, और उसको हम आके बताएं कि देखो ये पूरा जो है आसमान बादलों से ढका हुआ है इसलिए तुम्हें सूर्य नहीं दिख रहा है, तो हम आम बुद्धि से ये बात समझ सकते हैं। राइट। लेकिन इस थिक लेयर के पीछे सन है, तो आप और फिर हम उसका डिस्क्रिप्शन शुरू करें कि देखो ऐसा होता है, ऐसा चमक, देयर इज नो वे टू कन्वे हिम राइट कि ऐसी अवस्था हो सकती है। ठीक। लेकिन हम ये सोचते हैं कि किस तरह से कोई हवा चले, कुछ हो कि थोड़ा सा भी अगर ये जो बादलों का टुकड़ा है हट जाए और हल्का सा नीला आकाश हमें दिख जाए तो सूर्य के दर्शन हो जाए। ठीक। सूर्य को कहीं से लाना नहीं है, बिल्कुल, वो तो पहले से वहां मौजूद है। ठीक। लेकिन ये बादल जो हैं वो सूर्य के और आंखों के बीच में आ रहे हैं। बिल्कुल यही दशा हमारे अपने आत्म तत्व के बीच में ये मन आ रहा है। सागर की तरह वाला ये मन आ रहा है और इसलिए ये सागर मंथन की जो हमने कथा बताई, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस मन की दुनिया को ही सच समझ लें, राइट, मन के फैले खेल को ही संसार समझ के और उसी में उलझ के भटक के और हम रह जाएं और जो एक जीवन में आनंद, सुख, शांति, प्रेम, करुणा, ये तो केवल नाम के गुण ही रह जाएं। राइट। और ऐसा पता ही ना रहे मनुष्य को। और कभी कभी हम देखते हैं कि मनुष्य जाति जितनी ज्यादा कल्चरली बैंकरप्ट होती जा रही है, मटेरियली स्ट्रांग होती जा रही है जी। एक छोटे से घर में हम देखते थे भारत में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे जाते थे दादा दादी के यहाँ, इतने सब लोग इकट्ठे रहते थे, थोड़ी सी चीजों को इकट्ठे प्रेम से शेयर करते थे और जीवन में था। आज हर घर में ठीक इतना सामान पड़ा, सामान है, सामान है, लेकिन वो इमोशंस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। शेयरिंग की भावना नहीं है। हर आदमी एक अपने अपने आइसोलेटेड उसमें बैठा हुआ है। ठीक। तो जब हम धीरे धीरे कुछ साधना के प्रयोग करते हैं, ये जैसे हमने सागर मंथन की कथा कही, प्राणायाम से धीरे धीरे मन जो है थोड़ा शांत होता है। उसके बाद हमें अपने अंदर की शक्तियों का पता चलने लगता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जी, जिसको कि मेरुदंड कहते हैं, इसके अंदर बहुत सूक्ष्म 3 नाड़ियां होती हैं जी। हमने कल एक फोटोग्राफी का जिक्र किया था जिससे कि मनुष्य का ऑरा देख सकते हैं। वो ऑरा डेवलप कैसे होता है, उस मेरुदंड में वो छिपी नाड़ियां जो हैं उनको आमतौर पर
योग की भाषा में उनको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहते हैं। अच्छा जी। और समाधि की भाषा में उसको ईड़ा और पिंगला नाड़ी बोलते हैं। ठीक है। तो जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, इनके थ्रू जो मन है वो नीचे की तरफ गति करता है। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां जो हैं ये डुअलिटी का हिस्सा है, लेकिन हर वक्त एक या दूसरी दोनों में से कोई एक क्रियान्वित रहती है और मनुष्य एक पोल से दूसरे पोल पे भटकता रहता है। सुख दुख जन्म मृत्यु इन्हीं के बीच में उसकी एनर्जी दौड़ती है। आप देखें कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक की वायर होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन तीसरी एक तार अर्थ की होती है। बिल्कुल। तो जिस वक्त हम साधना करते हैं तो हमारे प्राणों की गति उन ईड़ा और पिंगला नाड़ी को छोड़ के सुषुम्ना, तीसरी नाड़ी जो बिल्कुल छुपी हुई है, सुषुम्ना नाड़ी है, प्राण उसमें से बहने लगते हैं। ओके। और जिस वक्त प्राण उसमें से बहते हैं तो इसको धर्म की भाषा में कहते हैं कि मनुष्य की ऊर्ध्व गति होती है, मनुष्य जीवन में ऊंचा उठता है। राइट। सो दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो आप कह रहे हैं, जिसके अंदर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का सम होना। राइट। लेकिन इक्विलिब्रियम जैसे ही आता है सुषुम्ना नाड़ी अपने आप क्रियान्वित होती है और वो हमको मन की सूक्ष्म अवस्थाओं में ले जाती है। और जिस तरह से मैंने कल 7 एनर्जी सेंटर्स की बात कही आपसे, और जो धीरे धीरे स्ट्रांग होते चले जाते हैं, जब उन एनर्जी सेंटर्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, उनके ऑरा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ये सुषुम्ना से प्राण सीधे ऊपर को बहने लगते हैं और हमारे लिए एक नए जीवन का रास्ता खुल जाता है। बाइबल में कहीं कहा, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन टू यू। एब्सोल्युटली, या राइट। तो हमारे अंदर इंक्लिनेशन चाहिए कि हम उस तरफ को हमारा झुकाव हो मन का, हम जीवन की दौड़ को थोड़ा सा कम करें और उन ह्यूमन वैल्यूज को समझें। अपने स्पेशली मैं ये कहूंगी कि हम अपने जो भारतीय लोग हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करी है, हम सभी के ऊपर उन ऋषियों का ऋण है। ठीक। उनकी इस रिसर्च को हम ऐसे ही ना जाने दें, अपने जीवन में कुछ प्रयोग करें, अपने जीवन को बदलें, सुख और शांति लेके आएं, ताकि सबके जीवन में अमरत्व की वर्षा हो सके। बहुत खूब जी, बिल्कुल सही कहा। सो पहली चीज़ हुई एक्सेप्ट करना कि भाई हम चेंज होना चाहते हैं, रियलाइज करना कि कहाँ पे कमी है और अपनी जो माइंडसेट है उसमें तब्दीली लानी। लाने के अलावा जी जो मेन बात है, जीवन का लक्ष्य तो आनंद है। एब्सोल्युटली। और आनंद हम ढूंढ रहे हैं बाहर, पर वही हो गया कि वैसा ही हो गया जैसे हम पीठ किए खड़े हैं। राइट। हमारा वो जो माइंडसेट है वो है कि हम अगर ये अकम्प्लिश कर लेंगे, वो मिल जाएगा तो हमें आनंद आएगा। हाँ, मोमेंटली तो शायद आ जाए, लेकिन उसके बाद जो होता है हमें सबको मालूम है कितनी उत्सुकता होती है किसी चीज़ की प्राप्ति की, लेकिन जब वो मिल जाती है उसकी थोड़ी ही देर बाद कितना को आपको आनंद मिलता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो अनटैप्ड रिजर्वॉयर जो है हमारे अंदर, अगर हम उसके अंदर टैप करेंगे तो उसका तो आनंद जो है वो हमेशा के लिए होगा। सो रियलाइजेशन हो जानी, एक्सेप्टेंस हो जानी, और उसके बाद अगर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम करना। क्योंकि अगेन एक और ये बात आ जाती है कि जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, वो इंस्टेंट रिजल्ट्स, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो बात की, हमारे माइंडसेट में वो चीज़ इतनी पड़ गई कि हम, क्योंकि हमें वो चीज़ों से फटाफट कुछ देर के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, हम समझते हैं कि इस तरफ से भी हमें इमीडिएट रिजल्ट आए। बट हम ये भूल जाते हैं कि ये एक सफ़र, अलग सफ़र है। आहिस्ता 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 विद टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, डेफिनेटली इसका जो आनंद है वो कंटिन्यूस रहेगा। इसके अलावा हरप्रीत जी, आप एक बात सोचें कि एक मनुष्य है, जिस वक्त वो अपने मन में दृढ़ संकल्प करता है किसी भी चीज का, मान लीजिए फॉर मैं एग्जांपल, मैं एक छोटी सी बात कहूं कि एक व्यक्ति ने ऐसे सोचा कि मेरा भार अब बहुत बढ़ गया है, तो मुझे कल से एक्सरसाइज करनी है, और उसने अपने मन में, क्योंकि वो परेशान हो चुका, अब दृढ़ संकल्प किया कि मैंने ये करना ही है जी। और ये इस दृढ़ संकल्प के साथ कि मैं कल से ये सब करूंगा, वो सोया। अब आप ये देखें कि अभी कुछ भी जीवन में नहीं हुआ, ठीक, लेकिन वो दृढ़ संकल्प के करते ही जैसे कि मन को एक बल मिला। एब्सोल्युटली। तो हमारे जीवन में जो आवश्यकता है
वो इस संकल्प को करने की है कि बिल्कुल। मुझे ये करना है, बिल्कुल जी। और उसके बाद सभी रास्ते बड़े आसान हो जाते सो द हैं। फर्स्ट स्टेप इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जैसे आपने कहा कि व्हेन यू डिटर्मिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। अंग्रेजी की कहावत है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। There is सो a वो way. विल को हम जागृत करें और ऑटोमेटिकली रास्ता जो है निकलता ही रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो इस नाल करते हैं जी आज इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555 या फिर ईमेल जरिए भी संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਤੁਸੀਂ youtube.com/harpreetsingh show ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇਕਰ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 6045949806 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।